इन्वर्टेड कॉमा जो बाहर है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब यही है, रिपोर्ट कर रहा है इसको। ही से इसने कहा, किसी से कह रहा है ये क्या कर रहा है, किससे? आई से। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता। जैसे ही ने मुझसे कहा कि आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। ठीक है, वह कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। डायरेक्ट जब किसी से कोई बात कही जा रही है तो क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्क करते हैं, इसे करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, ये हो गया। अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट मतलब ही कहेगा किसी दूसरे से, किसके बारे में? आई के बारे में। तब जब किसी के माध्यम में कहेगा तो कहेंगे इनडायरेक्ट। तब बनाएंगे क्या रहेगा? ही काम होता है यहाँ, जहाँ काम होता है यहाँ कंजक्शन लगा देते हैं। कंजक्शन मतलब होता है, कंजक्शन काम क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ने का काम होता है। ही सेज दैट आई क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जिसके अनुसार चेंज सब्जेक्ट को अनुसार चेंज हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? ही वर्क हार्ड। अब यहाँ आई के साथ क्या लगा? प्लूरल था, वर्क लगता है तो प्रेजेंट में, लेकिन एक साथ यस में करता क्या है? वर्क हो जाएगा। ये वर्क होता है तो मेटल का हट जाता है। इसे क्या कहेंगे आप? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ही से उसने कहा दैट ही वर्क हार्ड, कि वह कठिन परिश्रम करता है। अभी जैसे यहाँ से ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वह कठिन परिश्रम करता है। कि ही जो है किसी दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, थर्ड पर्सन के बारे में, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से किसी तीसरे पर्सन के बारे में जब बात करता है तो क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। किसी अपनी बात को किसी सीधे किसी से न करते हैं, कह करके क्या होता है? किसी दूसरे के माध्यम से, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट मतलब होता है अपनी बात को सीधा, जिससे काम है तुम्हारा, सीधे जाकर उसी से कर दो, तो डायरेक्ट हो गया। और जब किसी के से कहलवा जाए अपना काम, जाकर उससे कह देना, हाँ तो ऐसी बात है तो तुम्हारा इनडायरेक्ट हो जाए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बस इसमें जो बाहर रहे उसे रिपोर्टिंग वर्क करते हैं। इन्वर्टेड कामा करने की जरूरत है रिपोर्टिंग। जैसे मोबाइल पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो क्या हो? डायरेक्ट कराएगा ना कि मोबाइल के बात देखा जाए तो बात डायरेक्ट स्पीच है। तो जो नहीं आमने सामने ही जाओ, तो जिस बात के बीच में तो काम मोबाइल कर रहा है, ये बात तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट में तो तुम्हारा अपना बात किसी दूसरे के माध्यम से काम लगाओगे तब इनडायरेक्ट हो जाएगा। बस इसमें यही बात होता है रिपोर्टिंग वर्क, ये रिपोर्टिंग। अब जो भी इसका चेंज होगा, इसी का भाग चेंज होगा। अगर ये कल लिखवाए थे कि अगर ये क्या रहेगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर जब ये पास्ट में होगा तब इसका टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। अभी इसको लिखवाएंगे पहले क्या आप अब इसका लिख देते हैं कंजक्शन। यहाँ लिख लो कंजक्शन का मतलब होता है जो नामे नोटेड का मतलब जो काम है ये नोटेड है। इसके यहाँ क्या लगाते हैं? दैट, जो दोनों सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग दोनों जोड़ने का, ऐसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का लगाते हैं दैट, किसमें? असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाएंगे। ये किसमें लगाएंगे? असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है और निगेटिव सेंटेंस उसमें, लेकिन इंटरोगेटिव आ जाए चेंज हो जाएगा। यहाँ इफ या वेदर आ जाता है, इंपरेटिव में चेंज हो जाता है, सबके अलग लेके लगता है। कंजक्शन हो गया। और एक चीज़ क्या बताया थे? ये बताया, ये जो चेंज हो गया आई क्या हो गया? ही, ये कैसे चेंज होता है ये बताते हैं। इसे कहते हैं यस ओ एन। सन याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होगा? पर्सन। फर्स्ट वन का मतलब है आई वी, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, जो कि हम किसमें पढ़ाए हैं? प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं। सेकंड पर्सन क्या आता है? यू।
कैपेसिटी परसेंट, सेकंड पर्सन, इसमें क्या आता है यू आता है। ठीक, थर्ड पर्सन क्या आता है इसमें द्वारा ही सी इट दे या फिर कोई भी नाउन या फिर कोई नाउन प्रोनाउन अदर वर्ड, ये सब किसमें आएगा थर्ड पर्सन। कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड वाला याद कर लो, बाकी जो बचा थर्ड पर्सन। फर्स्ट में 2, सेकंड में बाकी थर्ड पर्सन। तो जो तुम्हारा ये वाला है फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन है, इसका साथ इसके सब्जेक्ट होता है। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ भी है, अगर यहाँ पे आई और भी तुम्हें दिखाई दिया, इसके सब्जेक्ट या फिर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही हो गया, और यहाँ सी होता यहाँ सी हो जाता, और यहाँ दे होता आई जेड क्या हो जाता दे हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ राम श्याम लिखा होता तो यहाँ राम लिखा होता तो ही हो जाता। हाँ, राम एंड श्याम लिखा होता तो बहुवचन हो गया, बहुवचन लिखा होता दे हो जाता। हाँ, और यहाँ पे अगर सीता लिखा होता तो सी हो जाता, सीता लड़की। तो कुल मिला करके ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा, अगर ये फर्स्ट पर्सन आई होगा या भी हो गया, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का अनुसार आपका सुधार भी लिखिए। ठीक, और सेकंड पर्सन जब अगर यहाँ पे यू आ गया, अगर यहाँ यू आ जाएगा तब किसके अनुसार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ सेज के बाद जो दिया रहता है वर्ड उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये सेज टू मी लिखा होता, सेज टू यू लिखा होता, हाँ कुछ सेज टू हिम लिखा होता, तो उसके अनुसार तभी आगे फिर उसके एग्जाम्पल। अगर सेकंड पर्सन यहाँ आएगा, इसके ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट जो है उसके अनुसार चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन यहाँ आई के जगह ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, या कोई राम श्याम गीता सीता ये कुछ आ गया नाम किसी के नाम, या अदर वर्ड कोई आ गया, तो क्या होगा नहीं चेंज होगा, सेम टू सेम वही उतार देगा। ठीक, यही चीज़ इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन ये मतलब क्या होगा नो चेंज, इसका मतलब होगा नो चेंज, चेंज नहीं होगा। और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है इतना कर लिखा चुके थे। ठीक, अभी जो जैसे ऑब्जेक्ट बता रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे हम ले लें यहाँ पे ये से टू मी कामा कामा, हाँ क्या यहाँ पे लिख लो कुछ भी राइट ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, ही राइट्स ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, क्या पढ़ा यहाँ पे ही आ गया। हाँ, जिसका भी इनडायरेक्ट बनाओगे क्या हो जाएगा ही सेज। अब कल बताया था ये भी कि यहाँ पे अगर सेज के साथ क्यों आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका टेल्स हो जाएगा, टेल मी। आगे लिखा हो जाएगा दैट, अगर आप क्या करें ही क्या है थर्ड पर्सन, ये नहीं चलेगा, सेम से नहीं चलेगा ही। अब क्या अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस परिवर्तन होगा नहीं, सेम से नहीं होगा ही राइट्स ए। ठीक, अगर थर्ड पर्सन आएगा तो चेंज नहीं होगा। चलो देखो, तो आपका लिखा है एग्जाम्पल, ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू वर्क हार्ड फिर इन्वर्टेड कामा बंद, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है इसे क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसके बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा सेंटेंस क्या है डायरेक्ट। और जब इन्वर्टेड कामा हट जाता है तो इसे क्या कहते हैं इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक, तो इसका जब बनाएंगे तो आप क्या लिखे हैं से का सेज, अगर यहाँ पे से आएगा तो से का से ही रहेगा, अगर यहाँ से लिखा है तो यहाँ भी से रहेगा। अगर यहाँ पे सैड दिया रहे तो यहाँ भी सैड, मतलब अगर डायरेक्ट में से दिया है
तो इनडायरेक्ट भी से लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में सेड लिखा है तो इनडायरेक्ट भी सेड होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट वाले में से टू लिखा है, से के साथ टू लग गया, तब क्या हो जाएगा, उसका टेल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सैड टू लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या लिखा है, सेज लिखा है, चाहे से लिखा हो या सेज लिखा हो, तो यही यहाँ, लेकिन इसका देखो टू भी लगा दिया, लगा है सेज टू, तब सेज टू चाहे से टू है, अगर से टू है तो टेल होगा, और यहाँ पे एस लग गया तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। यही तो होगा। अगर से का ये से क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ये क्या है प्लूरल, जितना भी वर्ब होता है प्लूरल होता है। जब इसमें एस लगाओगे तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो ऐसे अगर टेल लिखोगे, टेल क्या है प्लूरल है, तो इसका क्या हो जाएगा टेल्स, टेल्स लिखोगे तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर से दिया रहेगा तो टेल होगा, से टू का टेल हो जाएगा, और से टू है तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, तो टेल्स हो गया। अगर यहाँ पे एस लगाते हैं, एस लगा दो बस, मतलब अगर ये याद है से दिया तो से का टेल, से का टेल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा देखो, तो ही सेज टू मी, सेज टू क्या हो गया, टेल्स हो गया। ही टेल्स मी, कॉमन नोट का जो हो गया पे कंजक्शन लिखा, पीछे क्या आता है असर्टिव में दैट। सिंपल सेंटेंस अगर दिया है तो सीधा दैट लगा देंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा बताए थे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या, सेकंड पर्सन है तो चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन यू है तो यू किसके अनुसार, मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो यू जो क्या हो गया, आई हो गया। अब यू भी प्लूरल माना जाता है प्रेजेंट में, और आई भी प्लूरल माना जाता है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म इसके साथ है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगेगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा, आई वर्ब हार्ड, ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड चेंज होता नहीं, थर्ड पर्सन में आ जाता है। बस हो गया। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल, ही सेज कामा नोटर कामा सी वर्क्स हार्ड। अगर क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ सेज लिखा है, यहाँ सेज टू लिखा था, यहाँ सिर्फ सेज लिखा है। चाहे सेज लिखा हो चाहे से लिखा हो, तो सेज लिखा है तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा, से का सेज, अगर यस लगाया तो यहाँ पे यस लगाया तो यहाँ पे सेज लिख दिया। ठीक, तो ही सेज दोनों कॉमन का दैट लगा दिए। सी क्या है, ही सी इट, थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज। यस ओ एन लिखा है तो सन, और 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, वर्क्स और हार्ट सेम सेम उतार दिए। ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा गया है कि इफ चेंज क्या हो रहा है, अगर प्रेजेंट में रहता है, ये वाला प्रेजेंट में रहता है तो ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। यहाँ जब जरूरत पड़ेगी, जब ये थर्ड पर्सन तो चेंज करो, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता। जब ये नहीं चेंज हुआ तो ये भी नहीं चेंज हुआ। अगर ये चेंज हुआ था तो इसी के आधार पर ये वर्ब भी चेंज होता है। जब सेम सब्जेक्ट वही है तो वर्ब भी तो वही रहेगा, और इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पे अभी वही बताने जा रहे हैं, देखो आपका लिखा है वही चीज़ लिखा है, यहाँ चेंज क्यों नहीं रहा है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। अगर ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर कैसे, अगर यहाँ बिल से लगा तो फ्यूचर हो गया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखा है, या सीएस लगा तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो या फिर यहाँ पे हैज आ गया, हैव आ गया, हैज है किसमें आता है, प्रेजेंट में आता है। ठीक, बिल आ गया, सेल आ गया तो क्या होगा, फ्यूचर हो गया। तो ये अगर फ्यूचर या प्रेजेंट में है, ठीक है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है क्या, चाहे टेंस हो चाहे टाइम, टाइम मतलब समय, टेंस मतलब काल, प्लेस मतलब स्थान। किसी जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर के टेंस, टाइम या प्लेस की बात करेगा, क्या हो सकता, रिपोर्टिंग वर्ब। तब क्या लिखा है, आप द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किसकी बात करता है, ये इसकी बात करता है, इसी के बारे में बताता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब रिपोर्टेड स्पीच की बात को प्रेजेंट या फ्यूचर में बताया जाएगा तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो तुम्हारे अंदर वाला होगा ये डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब यही। अगर तुम लोग हिंदी में लिखना हो तो इसको लिख सकते हो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं चेंज होगा। ये सिंपल से अब समझ आ जाएंगे। तो इंग्लिश लिखना अभी सीखो, हिंदी में लिखवाने लिखवा देते, लेकिन जब इंग्लिश धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी सही रहेगा, आगे क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ अब एक एग्जाम्पल और लिखे हैं, ही सेज कामा नोटेड कामा आई नो हर एंड हर फैमिली। अब सब नियम बता दिए हैं,
कौन किस में चेंज होता है, कौन सा पर्सन किस में चेंज होता है, इसको बनाओ। तब क्या बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट को डी से डिनोट करते हैं, इनडायरेक्ट को आई से। तो ही का इधर तो कुछ नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ही सेज, अगर सेज टू होता चेंज होता, सेज है तो सेज रहेगा, इसकी जगह पे दैट लगा दो। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ भी क्या हो गया, आई की जगह ही हो गया। अब यहाँ आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म। आई को प्लूरल में आ जाता है प्रेजेंट में, लेकिन ही को सिंगुलर में आता है। जैसे सिंगुलर जो भी वर्ब पढ़ते हैं प्लूरल रहता है, अभी बताया यहाँ पे जितना भी वर्ब आता है प्लूरल, जब यस लगाते हैं सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे नोज, तो ये जब एक वचन आ गया, एक वचन के साथ क्या लगा देंगे इसमें, नोज, क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, नोज हो गया, ही नोज। अब यहाँ पे हर, हर क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज होता है, नहीं चेंज होता, इसका सेम लिख दो, हर एंड हर फैमिली। फैमिली क्या है, अदर पर्सन, ये भी नहीं चेंज होगा। थर्ड पर्सन आ जाए या नाउन आ जाए या अदर पर्सन आ जाए तो वो चेंज नहीं होता, ये होगा। तो मैं क्या, इनडायरेक्ट। कॉपी कर लो, सरल था ये, क्या कठिन है। तो ये क्या तुम्हारा होमवर्क है कल के लिए। दूसरा सेंटेंस है, पहला वाला करवा चुके हैं, दूसरा है ही हैज सेड टू मी, कॉमन नोटेड कमा, यू नो इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम नाउ। अगर कहीं कंफ्यूजन हो वर्ड में पूछ लेना। प्यूपिल विल से, कॉमन नोटेड कमा, वी विल वोट फॉर हिम दिस टाइम टू। चौथा है हरी इज सेइंग टू मी, कामा नोटेड कामा, यू आर डिस्टर्बिंग मी। यहाँ पे नमन सेज, कामा नोटेड कामा, तुषार प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। छठवां है नितिन विल से, कामा नोटेड कामा, कोमल इज ए गुड डांसर। सातवां है ही सेज, कामा नोटेड कामा, आई एम ए सिंगर, नोटेड कामा बंद। आठवां माई फादर सेज टू मी, कामा नोटेड कामा, यू आर ए गुड प्लेयर। इतना सेंटेंस घर से बना के लाओगे, फिर कल इसको करवाएंगे। फिर जो पास्ट वाला है रिपोर्टिंग वर्क उसको कर, उसका नियम लिखा तो बताएंगे। हाँ, टेस्ट में यूट्यूब देख लेते हैं। ये कल दिए तो बना लेंगे, चलो बता लो। तो इसका ही अगर ऐसे बचाने का प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे प्रेजेंट इनफिनिट का ही है, सेज ही है, अगर है जब देखो ना प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। यहाँ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ अगर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए, या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखा रहे, या यस यस फॉर्म लिखा रहे, या बिल लगा रहे, या सेल लगा रहे, तो क्या होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर होगा, तो ये टेंस परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर का हैज लगे तो प्रेजेंट क्या पाएंगे, जब एक साथ है, इसमें कुछ पता नहीं, लेकिन सेट तो बताया था क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे है हटा दो, ठीक, सेट को इसे लिख देते, ये पास्ट हो जाता है, है इसकी वजह से ये क्या है, प्रेजेंट है। अगर है हटा दो यहाँ से सेट को, तब क्या वर्ग सेकंड फॉर्म आ जाएगा, वर्ग सेकंड फॉर्म किसी तो पास्ट डिपेंड। यहाँ पे है प्रेजेंट है, ये है टोल्ड मी, कॉमन नोटेड का यहाँ पे दैट, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन क्या है, तो यह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर आई के साथ नो ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, इकोनॉमी इसमें मतलब ये सब हो गया। अगर एक पास्ट टेंस यहाँ पता, तब तुम्हें इसमें सेंस परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको हम आगे बढ़ाया। याद रखो प्यूपिल विल बिल आ गया, फ्यूचर टेंस आ गया, इसमें सेंस परिवर्तन नहीं होगा। चाहे विल से, अगर देखो अगर हेल्पिंग वर्ब कुछ आ गया, तब से हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक, तब क्या लिखोगे, इसका जरूरी नहीं पड़ेगा से टू ही लिखो, हाँ, या तो प्यूपिल से टू लिखा होता, या प्यूपिल बिल से आ गया, तब किसी का क्या बिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और आ गया बिल ही है, प्यूपिल बिल बिल, कॉमन का यहाँ पे दैट हो गया। तो भी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट वन किसका आंसर देना था? प्यूपिल का आंसर। प्यूपिल मतलब क्या था? लो। प्यूपिल हमेशा क्या होता है? टॉप। बट इस से का से आप बताएं। जब अकेले से रहे किसी से प्यूपिल से लिखा तो प्यूपिल से ही लिखते, लेकिन यहाँ प्यूपिल साथ में, ठीक। तो यहाँ पर प्यूपिल विल टेल दैट, भी किसमें? इसके अंदर प्यूपिल, प्यूपिल में लो, लो मतलब क्या? एक से अधिक लोग की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्यूपिल का आंसर क्या होगा? प्यूपिल तो लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे इसके लिए प्रोनाउन दे, बहुवचन के लिए दे कहिए। जैसे अगर आप एक पर्सन होता और मेल होता तो ही लिखते इसकी जगह पे, अगर फीमेल होता तो सी लिखते, लेकिन अगर बहुवचन कोई सब्जेक्ट आ गया तो दे लिखते, बी क्या करें? दे होते, ठीक। बाकी इसमें कुछ चेंज होगा नहीं। बिल और और हिम दिस टाइम टू इन दिस टाइम ये आप हाई स्कूल का पेपर देने जाएंगे ठीक। ये हो गया, ठीक। चलो काफी